दौसा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 1A पर बसा है नागल राजावतान। दौसा से लासोट जाते समय 17 किलोमीटर पर यह कस्बा ग्रामीण क्षेत्र का व्यापारिक केंद्र भी हो गया है। बताते हैं कि नागल राजावतान को जयपुर राजघराने ने 1786 में जागीर में दिया था। यहाँ पर राजावत राजपूतों के कई परिवार निवास करते थे। जानकारी के अनुसार सांभर का युद्ध जयपुर और जोधपुर की सेनाओं ने मुगलों के खिलाफ लड़ा था। युद्ध में यहाँ के लाल सिंह राजावत अपने 12 भाइयों के साथ गए थे। इस युद्ध में विजय तो हुई, लेकिन लाल सिंह राजावत और 10 भाइयों ने वीरगति पाई। एक ही परिवार के 11 भाइयों के सर कटने के बदले जयपुर राजघराने ने नांगल, हंसमहल, दादरिया, कोट, शेखपुरा आदि गांव जागीर में दिए। राजावत परिवार के कारण ही इसका नामकरण भी नागल राजावतान पड़ा। नागल राजावतान में उपखंड मुख्यालय होने के बाद भी लोगों को जन सुविधाएं नसीब नहीं हो रही हैं। नागल राजावतान को जयपुर राजघराने से वहाँ पे जो युद्ध हुआ उसमें हमारे यहाँ के राजावत परिवार में से 11 जन शहीद हुए। सन 1786 में युद्ध हुआ, उसमें विजय प्राप्त की और वहाँ राजघराने से हमारे लिए यहाँ का जागीरदारी मिली नागल राजावतान को। और राजावतान को जागीरदारी मिलने के बाद भी कई जन सुविधाओं की कमी है और उस जन सुविधाओं के लिए अभी प्रयासित है, चल रहा है कार्यक्रम और कई प्रोग्रेस भी हुई है नागल राजावतान में। नागल राजावतान की आबादी करीब 5000 है। उपखंड मुख्यालय होने के बाद भी सुविधाओं की दृष्टि से अभी गांव जैसे ही हालात हैं। देश की आबादी के बाद खुला प्राथमिक विद्यालय आज सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में क्रमोन्नतर हो चुका है और गत सत्र में कॉलेज की स्थापना भी हो गई। चिकित्सा के क्षेत्र में करीब 30 साल से संचालित पीएचसी को इस वर्ष बजट सत्र में सीएचसी में क्रमोन्नत किया गया है, लेकिन अभी तक सुविधाएं पीएचसी स्तर की मिल रही है। मुख्यालय पर रोड लाइट की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। आमजन सहित व्यापारियों को रात्रि के समय में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नागल राजावतान में रोड लाइट नहीं होने की वजह से आम जनता व्यापारी को परेशानी होती है और चोरी का अंदेशा रहता है। इसलिए सरकार को नागल राजावतान में जल्दी जल्दी रोड लाइट लगाने को पड़ रहे। नागल राजावतान सहित आसपास के गांव में पानी मीठा होने से खजूर व आम की बम्पर पैदावार होती है। जल स्तर नीचे जाने से अब खजूर और आम का उत्पादन भी प्रभावित हो गया है। पानी की कमी से खजूर के पेड़ धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। आम के बगीचे भी कम हो रहे हैं। नांगल राजावतान के आसपास के क्षेत्र में खजूर की बम्पर पैदावार होती थी, लेकिन लगातार वर्षा की कमी के कारण खजूर में पैदावार में कमी आती जा रही है। उपखंड मुख्यालय नागल राजावतान अब दर्जनों गांव का मुख्य व्यापारिक केंद्र हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों से लोग रोजमर्रा के काम आने वाली खाद्य सामग्री सहित अन्य सामान खरीदने के लिए अब अन्य शहरों में जाने के बजाय नागल राजावतान आते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 लेन होने के बाद कस्बे के विकास में और तेजी आई है। दौसा जिले के नांगल राजावतान कस्बा उपखंड मुख्यालय होने के बाद भी यहाँ लोगों को जन सुविधाएं नसीब नहीं हो रही है। 1786 ईस्वी में जयपुर राजघराने द्वारा नांगल राजावतान को जागीर में दिया गया था। इसके बाद से यहाँ पर आसपास के दर्जनों गांव का मुख्य केंद्र होने से यहाँ बाजार में दिन भर चहल पहल रहती है। नांगल राजावतान में रोड लाइट, चिकित्सा सुविधा, बस स्टैंड आदि नहीं होने से लोगों को परेशानी हो रही है। नांगल राजावतान के आसपास के गांवों में खजूर व आम की बम्पर पैदावार होती थी, लेकिन धीरे धीरे बारिश की कमी के चलते इनकी पैदावार घटने से इनकी मिठास लुप्त होती जा रही है। संतोष शर्मा की रिपोर्ट, नांगल राजावतान, दौसा।